स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। और आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। 22 फरवरी से आपके एग्ज़ाम हैं, तो अभी से आप तैयारी में जुट जाइए। केमिस्ट्री में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मैं वीडियो सीरीज़ आपकी बना दे रहा हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके मेरी सारी वीडियो देख लेना। ये वीडियो नंबर 1 है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, और ऐसी लगातार मैं कई वीडियो बनाने वाला हूँ। उन सभी वीडियो को आप देख कर जाएंगे तो आप यकीनन आप 100% रिजल्ट आपका आएगा। आप बहुत ही अच्छा करके आओगे, आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए और एक एक करके मेरी सारी वीडियो देखिए। और मैं आपको आज की इस वीडियो में कराने वाला हूँ। देखिए मैंने लिख दिया है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट का नियम। काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं और भी नियम कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। तो मैं इसके लिए प्लेलिस्ट भी तैयार करूंगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। तो क्या है भाई राउल्ट का नियम? देखिए राउल्ट जो है वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं राउल्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है राउल्ट, और 1877 में इन्होंने अपना नियम प्रस्तुत किया था। तो राउल्ट जो है वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। उन्होंने 1877 ईस्वी में अपना एक नियम प्रस्तुत किया था। और ये नियम किस किस के बीच है भाई? ये नियम वाष्प दाब और वाष्प दाब, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। वाष्प दाब और मूल प्रभाज के बीच संबंध बताता है। विलेय के मूल प्रभाज के बीच क्या बताता है? संबंध बताता है। मैं क्वेश्चन में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको आंसर किस प्रकार से लिख के आना है। मान के चलिए आपका बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। तो आप हेडिंग डालेंगे राउल्ट का नियम, और हेडिंग डालने के बाद अब मैं यहाँ से जो भी लिखाना स्टार्ट करूँगा आपको वही आप अपनी कॉपी में लिख कर आएंगे। तो चलिए आप तैयार हैं लिखने के लिए? कॉपी पेन ले लिया है आपने? तो देखिए राउल्ट एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1877 ईस्वी में एक नियम दिया है, और वो नियम वाष्प दाब और मूल प्रभाज के बीच में संबंध बताया है। नियम क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा, कमेंट में बताइए आपको सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है ना? मैंने यहाँ पे लिखा राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में, इसे आप कॉमा के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो राउल्ट ने अपने नियम में कही हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। मूल प्रभाज के बराबर होता है। अब मान के चलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो आपने हेडिंग डाली राउल्ट का नियम, और आपने ये लाइन लिख दी कि राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। आप पहले इतना लिखेंगे, उसके बाद आप इस लाइन को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। वो कैसे? आप कहेंगे द RLVP, ये RLVP क्या है? R का मतलब है रिलेटिव, L का मतलब है लोवरिंग, V वेपर, और ये हो गया प्रेशर। मतलब हम इसे कहेंगे रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। इसे हम हिंदी में कहेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। द RLVP इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखें, द RLVP इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। RLVP क्या है? वो इक्वल है मोल फ्रैक्शन के। मतलब मैंने आपसे कहा है कि जो RLVP है वो इक्वल है किसके? मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। अच्छा, RLVP को हमने कहा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है? मूल प्रभाज के बराबर है। आप यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर मूल प्रभाज, ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो अब ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू, ये मूल प्रभाज है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, और ये विलेय का मूल प्रभाज है, तो मैंने विलेय को बी माना है। जब भी मैंने आपकी क्लासें ली हैं तो विलायक को हमने ए माना था, विलेय को बी माना है, तो ये बी हो गया, रिप्रेजेंट कर रहा है विलेय को, तो विलेय का मूल प्रभाज, एक्स बी को क्या बोलेंगे, विलेय का मूल प्रभाज। तो मैंने इसको कर दिया ब्रैकेट में बंद। ये हो गया अभी राउल्ट के नियम का फॉर्मूला कि आर एल वी पी बराबर है मूल फ्रैक्शन के, इक्वल किसके हो गया, मूल फ्रैक्शन के। तो मैंने यहाँ पे कहा वेयर, यानी कि जहां पर अगर बात की जाए पी नोट माइनस पी एस, ये क्या है, पी नोट क्या है और एक्स बी क्या है, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसे हम कहेंगे वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन। इसे हम कहेंगे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। जी हाँ बच्चों, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे। इसका आंसर जिस तरीके से मैं लिखता चला रहा हूं और जहां तक मैं लिखूंगा वहां तक आप इसका कंप्लीट आंसर देके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ये हो गया आपका विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज। अच्छा मैंने आपको बता दिया, देखिए एक्स बी क्या है, विलेय का मूल प्रभाज है, पी नोट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, पी नोट माइनस पी एस क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है। अगर हम बात करें पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, इस पूरे को अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे, जैसे मैंने कहा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, नीचे मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, इस पूरे को हम बोलते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, यानी कि आर एल वी पी, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, इस पूरे को हम बोलेंगे। तो ये पूरा हो गया वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, इसी को हमने बोला है आर एल वी पी, और ये मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो राउल्ट का नियम क्या है, कि राउल्ट का नियम ये है कि आर एल वी पी बराबर होता है मूल प्रभाज के, आर एल वी पी इज इक्वल टू द मूल फ्रैक्शन। तो बड़ी सिंपल बात है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अगर राउल्ट का नियम पेपर में आ रहा है तो आप कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सन 1877 ईस्वी में वाष्प दाब और मूल प्रभाज के बीच एक संबंध बताया था। तो राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। द RLVP इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां तक लिख लेंगे। यहां तक लिखने के बाद अब मैं इसे इरेज करूंगा और यहां पर एक ग्राफ बनाऊंगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए, मैंने कहा कि राउल्ट का नियम, आपने इतना लिख लिया जो मैंने अभी बताया था। राउल्ट का नियम अगर एग्जाम में आता है तो आपको एक ग्राफ बनाना है, वो ग्राफ जरूरी है, आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें जो लाइनिंग हो रही है आप अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी इसको बोर्ड पे बना के दिखा दे रहा हूँ आपको, इसी ग्राफ को मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। ये ग्राफ आपको बना के आना है। तो देख लीजिए, ये ग्राफ है आपका। चलिए अब इसे हम बोर्ड पर देखते हैं, बनाते हैं किस तरीके से हमें बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे करके खींचेंगे। ये वाष्प दाब के लिए हो गया और ये मूल प्रभाज के लिए हो गया। ये वाष्प दाब के लिए हो गया, ये मूल प्रभाज के लिए हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो वाष्प दाब और यहाँ पे लिख सकते हो आप मूल प्रभाज, मूल प्रभाज। देखें, ऐसे करके आपको लाइन करनी है और आप लाइन एक इस साइड भी ऐसे करके कर लें और ग्राफ जो है आप बड़ी सफाई के साथ बना के आएंगे एग्जाम में। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स ए, यानी कि ए माना है तो ये विलायक है। एक्स ए इक्वल टू मैंने मान लिया 1, मैं जिधर 1 मानूंगा उधर ही उसकी पोजीशन। अगर एक्स ए इक्वल टू यहाँ 1 है तो यहाँ इसकी वैल्यू मैंने मान ली पी नोट ए, ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया, ये वाष्प दाब है। तो अगर ये विलायक का मूल प्रभाज यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर इसका वाष्प दाब जो होगा पी नोट ए, यानी कि शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब ये इस पोजीशन पे है। अब एक्स ए यहाँ पर 1 है तो इधर हम चलते चले जाएंगे, तो एक्स ए यहाँ पर आके हो गया आपका 0, एक्स ए इक्वल टू क्या हो गया 0।
यानी कि उधर जाने पर ये कम हो रहा है, इधर जाने पर कम हो रहा है। तो जैसे जैसे इधर जाएंगे वाष्प दाब भी कम होता जाएगा। तो देखिए अब वाष्प दाब यहाँ से इसका ये कम होता आ रहा है और ये 0 की ओर इसका वाष्प दाब आ रहा है। यहाँ पर XB की बात करें तो वो 1 है। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी हमने एक पॉइंट मान लिया और वो पॉइंट B के लिए हमने माना P0B। ये शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलेय के वाष्प दाब है, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था तो ये शुद्ध विलेय का वाष्प दाब हो गया। अब XB बराबर 1 है तो यहाँ पे XB बराबर हो गया 0, क्योंकि इधर आने पर ये कम हो रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक लाइन की, ऐसे करके ये कम होता आएगा इधर। तो देखिए अब आपने देखा ये वाली जो लाइन है वो किसकी है, वो P0A और XA को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस पे लिख दो P0A XA, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब ये वाली जो लाइन है वो देखो P0B को और XB को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे लिख दो P0B XB, P0B XB। अच्छा अब इन दोनों लाइनों को हम जोड़ देते हैं, ऐसे करके जोड़ दिया हमने इन दोनों लाइनों को। अब हमने इन दोनों लाइनों को जोड़ दिया तो देखिए क्या हुआ है, हमने किसको जोड़ा है, P0A XA, तो यहाँ पे लिख दो P0A XA प्लस मैंने किसको जोड़ा है, P0B XB। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये टोटल प्रेशर निकल के आ गया, यानी कि कुल वाष्प दाब निकल के आ गया। अगर मैं इसे PA मान लूँ पूरे को, इसे PB, तो ये हो जाएगा PA प्लस PB। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही ग्राफ आपको बनाना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। तो देखिए XA बराबर यहाँ पे 1 लिया है हमने, तो यहाँ पे 1 लिया तो P0A यहाँ आ गया। इधर जाने पर ये 0 हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है। तो अगर इधर जाएंगे 0 होगा तो ये भी वाष्प दाब भी कम होता चला जाएगा विलायक का। XB मैंने यहाँ पे 1 माना है, तो P0B यहाँ पर इस पोजीशन पे है, XB इधर आने पर 0 हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है। टोटल हमने जोड़ा तो ये प्लस ये, इन दोनों लाइनों को इस लाइन से मिला दिया। तो ये ग्राफ है जो राउल्ट के नियम में आपको बनाना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ग्राफ बनाने के बाद हम राउल्ट के नियम के सूत्र का निगमन करेंगे, उतना ही आप पेपर में लिख के आएंगे, आपका सूत्र जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए राउल्ट का नियम समाप्ति की ओर है। अंत में आप ये हेडिंग जरूर डाल के आएंगे कि राउल्ट के नियम के सूत्र का निगमन। अब राउल्ट के नियम के सूत्र का निगमन करना है तो मैंने लिखा, माना किसी विलयन में 2 वाष्पशील अवयव हैं, कौन कौन से, A तथा B, तथा इनके मूल प्रभाज XA व XB हैं, जबकि आंशिक दाब PA व PB हैं। तो राउल्ट के नियम से भाई हमने पता चल गया कि 2 अवयव लिए A और B, उनके मूल प्रभाज XA XB हैं और दाब PA और PB हैं। तो हम इनके बीच कैलकुलेशन करेंगे, जिससे राउल्ट के नियम का जो सूत्र है वो निकल के आ जाएगा। अगर एग्जाम में राउल्ट का नियम आता है तो ये भी आप करके आएंगे। मतलब इस वीडियो में जितना मैं बता रहा हूँ आपको वो पूरा राउल्ट के नियम के बारे में ही बता रहा हूँ, उतना पूरा लिख के आना है, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि राउल्ट का नियम क्या होता है कि दाब समानुपाती है मूल प्रभाज के। दाब जो है वो प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है, यानी कि जो प्रेशर है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो देखिए जो दाब हो गया वो PA प्रोपोर्शनल टू XA हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका PB प्रोपोर्शनल टू XB। मैं या करके इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, PA इक्वल टू, प्रोपोर्शनल टू हटा दिया तो मैंने कांस्टेंट वैल्यू के रूप में P0A लिख लिया यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने ग्राफ बनाया था तो उसमें P0A लिखा था। तो PA इक्वल टू P0A XA, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, PB इक्वल टू P0B XB, इक्वेशन नंबर हो गई हमारी सेकंड। अच्छा कुल वाष्प दाब कितना हो गया, कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा फिर, कुल वाष्प दाब होता है हमारा P इक्वल टू PA प्लस PB। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, PA की वैल्यू कितनी है देखेंगे आप, तो P इक्वल टू, PA की वैल्यू है P0A XA, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया P0A XA प्लस PB की वैल्यू है P0B XB। देखिए ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो इस फॉर्मूले को मैं ब्रैकेट में जरूर बंद करूंगा। ये फॉर्मूला मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया है। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, वी नो डेट, हम जानते हैं कि XA प्लस XB यानी कि विलेय और विलायक का मूल प्रभाज बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से हम XA का मान निकाल लेंगे तो 1, XB उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस XB। XA की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। तो देखिए ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया।
अब इक्वेशन नंबर 3 में मैं एक्स ए की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मैंने यहां पे लिखा समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या करेंगे भाई, मान रख देंगे एक्स ए का। तो क्या होगा, P इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी, और यहां पे लिख दिया मैंने एक्स बी। तो अब क्या होगा, P इक्वल टू इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस, और ये हो गया आपका पी नॉट बी एक्स बी। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ से ऐसे भी कर सकता हूँ, इसे P इक्वल टू पी नॉट ए माइनस एक्स बी हम कॉमन ले लेंगे। ये देखिए माइनस का है तो उधर चला जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो एक्स बी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हो गया पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अर्थात मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, अर्थात, तो अर्थात करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है, जो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है, अगर आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं उधर लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ये वाली लाइन कमेंट में लिख के बताओ, ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है? तो चलिए अब इस वाली लाइन के बाद मैं इधर फाइनल फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। तो अर्थात जो फाइनल फॉर्मूला जो मैंने पहले लिख दिया था वो क्या था, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू एक्स बी। यही हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो यही हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा। जब मैं इसे इधर लेके आऊँगा तो ये पूरा का पूरा माइनस में आ जाएगा इधर, तो एक्स बी के इक्वल में ये वाली फॉर्म जो है आ जाएगी पूरी। तो इसे हम लिख लेंगे, ये इसका फाइनल फार्मूला है। ये कैलकुलेशंस अगर आप करके आते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताएं। आप मुझे कभी भी कॉल करें, 9690700347 ये मेरा नंबर है। कभी भी किसी भी समय आप मुझे कॉल करके अपनी समस्या बताएं। बाकी आप प्ले लिस्ट पर मेरी सीरीज़ देखना शुरू कर दें, और किस तरह से आपको आंसर लिखने हैं बोर्ड एग्जाम में, जो क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर कैसे लिखने हैं, वो सारी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाके सीरीज वाइज सारी वीडियो ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हमने पढ़ा राउल्ट का नियम। अब नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, और वो सारे के सारे आपके प्ले लिस्ट में चले जाएंगे। तो चलिए आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बता दीजिए कि केमिस्ट्री की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सचिन सर आ गए हैं, अपलोड करेंगे डेली वीडियो। आपके साथ लाइव भी जुड़ूंगा, क्योंकि आपके पेपर से पहले 5 दिन की छुट्टी है। तो उन 5 दिनों की छुट्टियों में हम लाइव आएंगे, और 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, जितना आप समय मांगोगे। तो आपका पेपर है, मेरा भी पेपर है, जैसा आप मेहनत कर रहे हैं वैसा भी मैं भी आपके लिए मेहनत करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।